करते थे, उसके बाद आपने आरसीएम शुरू किया और आज आरसीएम में अपना एक मुकाम हासिल किया है, तो आप ऐसी शख्सियत को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हमारे ग्रेट अपलाइन, चाहे वो आनंद मोहन पांडे जी हों, चाहे अवधेश मिश्रा जी हों, परम आदरणीय श्रीमान महेंद्र शुक्ला सर, रमेश वर्मा सर, परम आदरणीय गुरुदेव डीके सर, संतोष पाठक सर, रमेश चंद्र प्रजापति जी, सुरेश यादव सर और परम आदरणीय श्रीमान पारसनाथ मौर्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, जिन्होंने पूरे इंडिया में तहलका मचा रखा है, आदरणीय शैलेंद्र ढींगरा जी, प्रमोद गुलाटी सर और राकेश शर्मा जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मैं प्रणाम करता हूँ अपने माता पिता को और उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे अयोध्या जैसी पावन नगरी में जन्म देने का जन्म दिया है। तो मैं सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसी पावन धरती पर मैंने जन्म लिया है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा है। मैं अयोध्या की धरती से हूँ। मेरे पिताजी गन्ना विभाग में सर्विस करते थे, मेरे माताजी हाउसवाइफ हैं और हम 3 भाई 1 बहन हैं। हमारे बड़े भाई बाहर रहते हैं, मैं सेकंड नंबर पे हूँ। मैंने पीएचडी किया हुआ है इकोनॉमिक्स में और मेरे छोटे भाई जो डिफेंस में सीनियर ऑडिटर हैं और उनकी पत्नी नेहा शर्मा जी जो इसमें टेक्निकल अचीवर हैं। मेरी पत्नी जी हाउसवाइफ हैं। मेरी 4 बेटियां हैं। मेरे छोटे भाई नरेंद्र शर्मा जी के पास 2 बेटियां हैं। हम लोगों के परिवार में बेटे नहीं हैं, बेटियां ही बेटियां हैं। 6 बेटियां हैं। अब इस बिजनेस में मैं कैसे आया, इसके पहले की मेरी स्टोरी क्या रही है और इस बिजनेस में कहां तक की प्लानिंग है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, बचपन से ही मैं बहुत महत्वाकांक्षी रहा हूं। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था तो मैं सपना देखता था कि मैं कार चलूंगा। और बड़ा हुआ तो पता चला कि अगर बड़ा पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। मेरा सपना था कि मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनूंगा, इसलिए मैंने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद मैंने 3 अटेम्प्ट इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने प्राइवेट इंटर कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। इंटर कॉलेज में 2 साल पढ़ाया और पता लगा कि यहाँ मज़ा नहीं आएगा, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर छोड़ने के बाद एक नेटवर्क कंपनी आई थी, मेरे जीवन की सबसे पहली नेटवर्क कंपनी ऑक्सीजन इन्फोटेक। 6,612 रुपये लगता था। मैंने उसका पहला प्रोग्राम सुल्तानपुर में पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में देखा था और उस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरे अंदर इतनी आग लगी थी। उस 6,612 रुपये की ज्वाइनिंग के लिए मैं 3 दिन सो नहीं पाया और मैंने अपने पिताजी से कहा कि मेरे लिए इसकी व्यवस्था कराइए। उन्होंने कहा, बेटा मेरे 1 महीने की सैलरी इतनी नहीं है और 6,612 रुपये कैसे इकट्ठा कर पाऊंगा। फिलहाल बहुत दबाव देने के बाद उन्होंने 6,612 की व्यवस्था की और मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में मैंने 6 महीने काम किया और 6 महीने में 6 लाख रुपए कमाए। अब चूंकि पैसा आने लगा तो उसको देख के हमारे तमाम अगल बगल तमाम साथियों ने ज्वाइन कर लिया और जैसे ही 6-7 महीना बीता कंपनी भाग गई और जब कंपनी भाग गई तो मेरे ऊपर मेरे अगल बगल जो लोग ज्वाइन किए थे उनकी लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी आ जाने के बाद लोगों ने घर घेरना शुरू किया, रास्ता रोकना शुरू किया और कहा कि मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो ये कर दूंगा, मुकदमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था तो मैं सोच रहा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाएगी, अगर कोई मुकदमा हो जाएगा तो कोई समस्या हो जाएगी। इसीलिए मैंने प्रदेश भागना उचित समझा। मैं प्रदेश भाग गया। फरीदाबाद में मैंने पहली नौकरी ज्वाइन की। ट्रैक्टर अटैचमेंट कंपनी थी, जेसीबी की तरह वो ट्रैक्टर अटैचमेंट बनाती थी। उस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया। उसके माध्यम से मुझे नेपाल जाने का मौका मिला। मैं 7 साल नेपाल में रहा। वहाँ पर माओवादियों का अटैक हुआ। 7 दिन नेपाल बंद रहा। नेपाल बंद रहने के कारण वहाँ पर खाने पीने और की समस्याएं होने लगी। मैंने पिताजी के पास फ़ोन किया, पूरी कंडीशन बताई। उन्होंने कहा वापस आ जाओ और वहाँ काम करने लायक नहीं है और यहाँ मेरी हालत भी खराब रहती है, मैं बीमार रहता हूँ, दिक्कत हो जाएगी, ऐसा करिए आप वापस आ जाइए। जिसका नतीजा ये रहा कि मैं वापस आ गया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की
किर्लोस्कर में ये जो जगह जगह टावर लगे हुए हैं, उन टावरों पर किर्लोस्कर कंपनी के जनरेटर लगे होते हैं, उसका सर्विस और मेंटेनेंस देखती थी श्री गुरु इंजीनियरिंग, गोरखपुर की एक कंपनी थी। मैंने उसको ज्वाइन किया। उस कंपनी का जो ऑफिस थी वो मऊ में थी और मैंने वहाँ ज्वाइन किया। तो मैं आजमगढ़, बलिया और मऊ 3 डिस्ट्रिक्ट देखता था। वहाँ भी वही कंडीशन थी कि 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता था, आप मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करते थे। एक बार मैं घर आया था तो मेरे पिताजी ने कहा, यार ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा, जब आप घर पे आते हो छुट्टी पे तब भी जो है ये स्थिति ऐसी रहती है कि तुम कुछ कर नहीं पाते हो, उसी 24 घंटा मोबाइल पे ही लगे रहते हो। मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पीएचडी किया। पीएचडी करना इसलिए किया कि चलिए पीएचडी करने के बाद डिग्री कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा और वहाँ पर मैं अच्छी खासी सैलरी उठाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ये भी सोचा कि अगर मान लीजिए परमानेंट नहीं हो पाएगा तो प्राइवेट भी अगर काम करूंगा तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। परमानेंट तो नहीं हो पाया। मैंने प्राइवेट डिग्री कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ मैंने तमाम नेटवर्क कंपनियों में काम किया। इसी दौरान एक ऐसी कंपनी मिली अपेक्स टेलीकॉम, जिसके माध्यम से अवधेश मिश्रा सर से मुलाकात हुई। अवधेश मिश्रा सर मेरी उस कंपनी में मेरे डाउनलाइन थे। मेरे काम करने का तरीका इतना ज़बरदस्त था, मैं किसी के पास बैठता था तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं ले लेता था तब तक उठता नहीं था। मेरे इसी कार्यशैली से अवधेश मिश्रा जी बहुत प्रभावित थे। एक समय आया अपेक्स टेलीकॉम भी बंद हो गई। जब अपेक्स टेलीकॉम बंद हो गई तो मैंने कान पकड़ा, अब जीवन में कभी भी किसी भी नेटवर्क कंपनी में काम नहीं करूंगा। जबकि मेरे पिताजी का बार बार कहा करते थे, बेटा नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत छोड़ना, कभी एक ऐसी कंपनी मिलेगी जो आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगी, 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी को दूर करके रख देगी। लेकिन उसके बाद भी वो बात याद नहीं रही, चूंकि बार बार कंपनियां भाग रही थी। तो जिसका नतीजा रहा कि मैंने कहा अब किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा। लेकिन धन्यवाद दूंगा परमपिता परमेश्वर को, धन्यवाद दूंगा आनंद मोहन पांडे और अवधेश मिश्रा जी को। उन्होंने मुझे इस सिस्टम में जबरदस्ती ज्वाइनिंग कराई। ज्वाइनिंग कैसे कराई थी आप लोगों को पता होगा। जब गोंडा जा रहे थे, मेरे गांव के सामने पहुंचे तो एक पेड़ गिर गया। आंधी आई उनकी कार के आगे एक पेड़ और कार के पीछे पेड़। उनकी कार फंसने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे घर आए और जैसे ही उन्होंने आरसीएम की चर्चा शुरू की, मैंने कहा देखिए मुझे आरसीएम फारसीएम करना नहीं है और उसकी चर्चा करना हो तो आप चले जाइए। बारिश हो रही थी, मजबूरी थी, रुकना था। रात भर रुके, खाना पीना खाए, सो गए। उसके बाद सुबह उठे, क्योंकि 7 बजे मुझे विद्यालय जाना था। विद्यालय जाने के पहले इन्होंने क्या किया, मेरी पत्नी से डॉक्यूमेंट मांग के मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया और चले गए। 3 साल तक मैंने काम नहीं किया, लगातार फॉलो करते रहे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे अंततोगत्वा अवधेश मिश्रा सर मुझे इस आरसीएम बिजनेस को कराने में इतना तगड़ा है, जितनी तारीफ करें उतना कम है। आज इस बिजनेस में अगर मेरा पूरा परिवार सफल है तो उसका पूरा श्रेय अवधेश मिश्रा जी को जाता है, यूनिट डीके सिंह को जाता है, डीके सर को जाता है। एक बात मुझे याद है, जब अवधेश मिश्रा जी ने इस काम को शुरू किया था तो जब प्रेस क्लब में प्रोग्राम होता था तो अवधेश मिश्रा सर मुझे बार बार लेके जाते थे, कहे चलो यार काम नहीं करना है फिर भी चले चलो। शैलेंद्र ढींगरा सर का प्रोग्राम अक्सर लगा रहता था। शैलेंद्र ढींगरा सर के चरणों में बार बार प्रणाम करूंगा। एक बार हम लोग बैठ के बाहर प्रोग्राम खत्म होने के बाद चाय पी रहे थे तो शैलेंद्र ढींगरा सर ने कहा था कि डॉक्टर साहब एक समय ऐसा आएगा आप फैजाबाद जिले में बहुत बड़ा नाम पैदा करेंगे, आप बहुत आगे जाएंगे। मैंने कहा कि सर मैं आरसीएम करूंगा ही नहीं तो आगे कैसे जाऊंगा। उन्होंने पीठ ठोक के कहा नहीं, आप आरसीएम बिजनेस करोगे और बहुत आगे जाओगे। आज मैं भी प्रमोद गुलाटी सर के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। सर फैजाबाद आए थे और इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम को देखने के बाद मेरे मन में वही बात आई, शैलेंद्र ढींगरा सर ने वो बात कही थी कि आप एक दिन ऐसा काम करोगे कि पूरे फैजाबाद क्या पूरे इंडिया में नाम होगा। तो वो बातें सच हो रही हैं। तो मैं उनके भी चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो जब मैंने अंततः इस काम को करना शुरू किया तो 24 फरवरी 2021 को मैंने इस काम को करना शुरू किया। काम करने के पीछे कुछ मेरी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन रही जो और कहीं से नहीं पूरी हो सकती थी। मैंने बहुत प्रयास कर लिया था, अंततः मैंने शुरू किया 24 फरवरी 2021 को। उसके बाद अगला महीना बहुत ध्यान सुनिएगा, यहीं से
हर व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। अभी देखिए, अगला महीना सितंबर है, टारगेट मंथ है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मैंने काम को शुरू किया तो उसके अगले महीने टारगेट मंथ आ गया। टारगेट मंथ में ऑफर आया था गोवा टूर का। उसके पहले इस सिस्टम में मेरे पास कोई पिन नहीं थी, लेकिन टारगेट मंथ का रिजल्ट ये रहा कि 10,000 परचेज वैल्यू पर गोवा टूर था और हमने और हमारी पूरी टीम ने जबरदस्त ढंग से काम किया। जिस बंदे के पास कोई लेवल नहीं था, सीधा अचानक स्टार गोल्ड जैसी खूबसूरत पिन पे आया और इनकम आई 33,034 रुपए। आप सोचिए, जैसे ही मेरी स्टार गोल्ड पिन आती है, सभी सीनियर्स की नजर हम पे पड़ती है और सारे लोगों ने फोकस करना शुरू किया और फोकस का नतीजा ये रहा कि आज 3-4 सालों में लगभग 8,000 की टीम है। इस समय मैं स्टार पर पे हूँ। मेरे छोटे भाई नरेंद्र शर्मा जो डिफेंस में सीनियर ऑडिटर हैं, उनकी पत्नी नेहा शर्मा जी टेक्निकल अचीवर हैं। हमारी टी टीम में जूनियर डीके सिंह जी टेक्निकल अचीवर हैं। अभी 4 लोग टेक्निकल क्वालिफाई करने की कतार में हैं। परम आदरणीय सीएम यादव जी टेक्निकल का 3रा महीना क्वालिफाई करने जा रहे हैं। नरेंद्र तिवारी जी टेक्निकल का 2रा महीना क्वालिफाई करने जा रहे हैं। श्रीमान अवधेश प्रताप सिंह टेक्निकल 2रा महीना क्वालिफाई करने जा रहे हैं और परम आदरणीय श्रीमान सुनील सिंह बीना सिंह टेक्निकल का 1ला महीना शुरू करने जा रहे हैं। आप सोचिए, एक आदमी जो और आज उसकी टीम में टेक्निकल की बाढ़ लग रही है, तो ये सब पॉसिबल हो पाया है परम आदरणीय गुरुदेव अवधेश मिश्रा जी। उनकी जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। साथ ही साथ हमें गर्व है कि हम एक ऐसी यूनिट के हिस्सा हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में तहलका मचा के रखा है, अपना एक नाम पैदा किया है। इतने कम समय में रूबी बनकर उन्होंने जो कर दिखाया है वो अतुलनीय है और आने वाले सितंबर में स्टार रूबी बनने जा रहे हैं। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। वो सदैव हमारी गलतियों को इंगित करते हैं और इंगित करने के साथ साथ हम लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। ऐसा मेंटोर पाकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह का गुरु मिले जो आपकी गलतियों को सुधारते हुए आपको एक ऐसी दिशा दे जहां से आपकी दशा जबरदस्त हो जाए, आपका जीवन संवर जाए। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं राकेश शर्मा सर की टीम से हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं प्रमोद गुलाटी सर की टीम से हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ शैलेंद्र ढींगरा सर की टीम से हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यूनिट डीके सिंह का हिस्सा हूँ और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जो गुरु है वो हाई स्कूल में 4 बार फेल है, आनंद मोहन पांडे जी। और आप देखिए, जिन गुरुओं ने मुझे पढ़ा लिखा कर पीएचडी जैसी डिग्री दिलाई, वहां से 13,400 रुपए की सैलरी मिलती थी और मेरा जो अपलाइन है हाई स्कूल में 4 बार फेल है, उसने मुझे जो एजुकेशन दिया है उसकी बदौलत आज मेरी जो हाईएस्ट इनकम रही है 1,62,262 रुपए और मेरे परिवार की जो अगर टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 2.25 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम। इन 4 सालों में मैं मारुति 800 पहले मारुति 800 कार से चलता था, सपना देखना बंद कर दिया था, लेकिन इन 4 सालों में अभी देखिए 19 जून 2024 को वैगन आर सीएनजी टॉप मॉडल कार खरीदी। उसके बाद मेरे छोटे भाई की पत्नी नेहा शर्मा जी टेक्निकल अचीवर बनी, उन्होंने स्विफ्ट वीडीआई सीएनजी खरीदी। आज घर में 2 कारें हैं और लगभग 1.5 लाख रुपए महीने से ज्यादा की एवरेज इनकम है। इतना शानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे बहुत अनुभव है। मैंने कम से कम 300 नेटवर्क कंपनियों में काम किया है, जिसका रिजल्ट मैं ये देखता हूँ कि और कंपनियों में और इन कंपनियों में अंतर क्या है। उन कंपनियों में जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जब तक आप ज्वाइनिंग लगाओगे तब तक पैसा आएगा। लेकिन आरसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम है, काम करो एक बार पैसा आए बार बार। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि इसमें एक समय बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं लगानी पड़ती है। लोग रिपर्चेज करते रहते हैं और आपका परचेज वैल्यूम बढ़ता रहता है, आपकी इनकम बढ़ती।
पिछले जितने लोग हैं वो रिपर्चेज करते हैं और नए लोग आते हैं तो आपकी टीम बढ़ती है और आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत जबरदस्त सिस्टम है। इसके प्रोडक्ट में वो ताकत है कि ये किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी विशेषता है इसके प्रोडक्ट हैं। अगर इसके होते तो कंपनी 25 साल चल नहीं पाती। हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसी कंपनी में हैं, काम करते हैं जहां पर इसके प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके प्रोडक्ट में दम है, हमारे आप में दम नहीं। अगर इसके प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो हम आप किसी भी व्यक्ति को 1 बार 2 बार 3 बार प्रोडक्ट देते, उसके बाद वो मना कर देता। लेकिन चूंकि इसके प्रोडक्ट में दम है, बार बार रिपीटेबल है, बार बार लोग इसको पसंद करते हैं, रिपीट करते हैं, तो इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आइए हम लोग मिलकर इसके प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करें, 100% इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं और इसकी खूबियों को बताकर लोगों को इस अभियान में शामिल करें। इस अभियान में आने से हमारी आपके और अपने समाज के, अपने देश के, अपने लोगों की बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं। लोगों की जो सेहत की सबसे बड़ी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं और एक जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा अयोध्या की धरती से सभी सीनियर्स का, सभी लाइफलाइन का, मेरे पूरी टीम के सभी साथियों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इस पोर्टल पर जुड़े हुए सभी साथियों को मेरे जैसे लाइफलाइन सबको मिले, मेरे जैसे अपलाइन सबको मिले, सबके जीवन में खुशियां आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आरसी। स्क्रीन हैंड ओवर टू। थैंक यू वीरेंद्र शर्मा जी। लोग जो